इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन मैं लिखवा दूं यहाँ पर यू आर अडल्ट। ठीक, यू आर अडल्ट। ये एरर क्यों आ रहा है भाई? कहीं इशू हुआ है क्या? नहीं आ रही। ठीक, इसके बाद लिख दिया एल्स स्पेस इफ एज इज ग्रेटर देन, मान लो 90 आ गया तो लिखा हुआ आ जाए यू आर टू ओल्ड। फिर एक और एल्स इफ एज, टू का मतलब इफ एज इज लेस देन 18 देन लिखा हुआ आ जाए यू आर माइनर। ठीक है, तो एज मैंने कितनी डाल रखी है? 12। तो 12 में आया कितना? माइनर। मान लो मैंने 121 डाल दी होती तब टू ओल्ड आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ अडल्ट आ रहा है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंडीशन ऐसे सोच के लगानी चाहिए कि ये जो हमने यहाँ लगा दी एल्स इफ वाली 90 वाली, इसे हमें रखना चाहिए था पहले। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही चेक कर लिया क्या 121 18 से बड़ा है और ये तो सच है, और ये सच होते हुए अंदर आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। आ रहा है समझ में? तो कंडीशन हमें ऐसी सोच के लगानी चाहिए थी कि मेरा काम निकल जाए। ठीक, और ये वाली कंडीशन लगानी चाहिए थी मान लो यहाँ। ठीक, मान लो अगर एज 90 से ज़्यादा हो जाए तब मेरा है यू आर टू ओल्ड। अब मैं मान लो एज डाल रहा हूँ 21, तो क्या आना चाहिए? यू आर अडल्ट। ठीक, और अगर मैं डाल देता हूँ, एक मिनट, मैं 12 डाल देता हूँ या 11 डाल देता हूँ, तो क्या आ जाना चाहिए था? यू आर माइनर। मतलब कंडीशन हम एल्स इफ के अंदर बार बार अलग अलग डाल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ रवीश बोलो। हाँ ऊपर आ जाओ यार, मैं ऊपर क्लास ले रहा हूँ, ऊपर ही आ जाओ। एल्स इफ लगा सकते हैं। मान स्टार्ट करेंगे कैसे? इफ़ से। इफ़ के बाद जब एल्स लगाएंगे तो उसके बाद स्पेस देखिए एक और इफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, इस वाले एल्स इफ को चलने के लिए ऊपर के दोनों को क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर आएगा। नहीं तो ऊपर में से कोई सा भी एक चल चुका होता तो यहाँ नहीं आ पाता। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ऊपर वालों को फेल होना पड़ेगा तब ये आगे वाले तक बढ़ेगा, अन्यथा जहाँ कंडीशन मीट कर गई, मैच कर गई, वहाँ ये आया कोई बाहर, वहाँ ये रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जावा बनाने वालों ने जावा इसीलिए बनाई कि काम आसान हो जाए। ठीक, लेकिन ऐसी वाली कंडीशन अगर हमारे पास 6, 7, 8, 10 एलसीफ लगाने पड़ते या 15 एलसीफ लगाने पड़ते, तब तो लाइन ऑफ कोड ही बढ़ जाता और देखने में अच्छा भी नहीं लगता है ना। ये समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए जावा ने दिया हमें स्विच केस। स्विच केस पहले कभी एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जिसके अंदर हम एक ही बार में एक बटन दबा सकते थे, दूसरा दबाएंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, ऐसा होता था ना? है अभी भी? हाँ हाँ हाँ, ऐसे वाले पंखे आते हैं तो एक बार में एक ही बटन प्रेस होगा। मिक्सर में भी होता है, वेरी गुड। तो वो स्विच केस है, वो स्विच केस है। अगर ऐसे वाला स्विच बोर्ड मेरा यहाँ लगा दिया गया होता
मैंने 4 उसमें बटन लगा रखे हैं। पहला बटन कहता है मैं लाइट जला दूंगा। यार देखना बाहर आया कोई, अंदर अंदर बुला लूँगा। पहले वाले में मैं बता देता उसको कि भाई कि फ़ैन ऑन हो जाए, दूसरे वाले में मैं बता देता उसको कि लाइट ऑन हो जाए, तीसरे वाले में मैं बता देता उसको कि म्यूज़िक ऑन हो जाए, और चौथे वाले में मैं बता देता उसको कि कुछ भी XYZ प्रोजेक्टर ऑन हो जाए। तो 4 अलग अलग बटन हो गए। ठीक, नंबर 1 बटन दबाओगे तो लाइट, नंबर 2 फैन, नंबर 3 म्यूज़िक, नंबर 4 प्रोजेक्टर। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा नंबर 3 वाला बटन दबा दीजिए, जैसे ही मैंने आपसे कहा नंबर 3 वाला बटन दबा दीजिए, तब क्या दबेगा? म्यूज़िक। रवीश देखो, मैं अंदर इसलिए बुलाया, टेबल पे यार देखो, ये नीचे वाले को ये थोड़ा सा ऑफ कर लिया करो यार, ठीक है? ये ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है? मैंने अगर 3 प्रेस करा तो म्यूज़िक चल जाएगा, मैंने अगर 2 प्रेस करा तो लाइट चल जाएगी, मैंने अगर 1 प्रेस करा तो फैन चल जाएगा। मैंने अगर आपसे कह दिया कृष्णा अंदर जाओ 5वें नंबर का बटन दबाना हो, तो कृष्णा दबा दोगे? हाँ, दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे, क्योंकि अंदर है ही नहीं 5वें नंबर का बटन। 4 ही बटन बताए हैं मैंने। तो स्विच केस में भी ऐसा है कि अगर हम कोई रॉन्ग चॉइस डालते हैं तो उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट केस दे रखा है कि गलती से अगर किसी ने कुछ और दबा दिया तो वहाँ हम ये मैसेज लिखवा देंगे रॉन्ग चॉइस, या फिर देयर इज़ नो ऑप्शन सच टाइप, ऐसे करके जो भी आप चाहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि स्विच केस का यूज़ कहाँ है? जहाँ पर भी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ चलाया जाएगा वहाँ स्विच केस यूज़ होगा। मतलब करना चाहिए, कर तो आप ये भी सकते हो, पर वो कर लोगे तो ज़्यादा आसान है और अच्छा भी दिखेगा। एल्सिफ का कोड समझ में आया? स्विच केस कराऊं? ठीक, हाँ और क्या चाहते हो यार? बहुत धीरे धीरे करवा रहे हो जावा का काम आप। अभी मुझे आपकी मंशा नहीं लग रही थी पढ़ने की। फिर कैसी बात है? फिर कैसी बात है? चलिएगा, मान लो मैंने कैरेक्टर चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आप कुछ भी डलवा दीजिए। R डलवा दे रहा हूँ मैं, है ना? R डलवा दे रहा हूँ। अब स्विच केस बनाते हैं। याद आ रहा होगा मैंने स्विच केस की बात करी थी आपसे, याद है? हाँ 53, 23 नहीं 53। अच्छा ठीक है, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, ये यील्ड नहीं डालना, डिफ़ॉल्ट डालना है। सर ये कैसे पूरा आया एक साथ? हाँ ये भी बता देता हूँ कैसे आया। पहले तो वैसे एक एक करके लिखने नहीं करना चाहिए आपको, आपके सामने एक साथ मुझे नहीं करना चाहिए था। तो देखिए स्विच ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और अंदर डाल दिया चॉइस, जो भी चॉइस रहेगी इसकी ब्रैकेट बनाई और ब्रैकेट बंद करी। ठीक है, यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यानी कि इतना पार्ट बनाया है मैंने अभी तक बस। हाँ ये चॉइस मैंने वेरिएबल का नाम डाला है ऊपर वाला। ठीक, अब मैं कहता हूँ केस अगर R हो जाए, अगर R हो जाए कॉलन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू, या रेड लिख देते हैं, R फॉर रेड। ठीक है, एक और केस G हो जाए तो कॉलन लगा रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से, ये कॉलन है, 2 बिंदु कॉलन बताया है मैंने। कॉलन मतलब अभी काम बाकी है। ठीक है, वहाँ पे सर नहीं दिख रहा था। अच्छा अभी दिख रहा है? ठीक है चलेगा। एक और ब्लू ब्लैक, और ये डाल दिया हमने ब्लू। अब मैं इसे रन करूंगा अगर, तो मेरा देखिएगा
रेड ग्रीन ब्लू आ गया, तीनों आ गए, जबकि तीनों नहीं आने चाहिए थे। जो मैच करा वही वाला चलना चाहिए था। मैंने तो पंखे वाला बटन दबाया, सिर्फ पंखे को ही चलना चाहिए था। यहाँ लाइट भी धड़ाक से चल रही है, म्यूजिक सिस्टम भी चल पड़ा, प्रोजेक्टर भी चल पड़ा। सर ये स्विच आर्गुमेंट मांग रहा है क्या? कुछ नहीं मांग, ये हाँ चॉइस नाम का आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ना। ये देखो स्विच क्या कहता है, इसके अंदर एक पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा। ये देखो केस RGB, तो बात सीधी सी है, इसे R मैच करते ही रेड करना चाहिए था और कुछ नहीं करना चाहिए था, परंतु इसने तो सब चला दिया। अच्छा चलिएगा, R की जगह मैं डाल देता हूँ B। B के लिए ये ठीक काम कर रहा है, B के लिए ये ठीक काम कर रहा है। सर लाल खतरे की निशानी है। आर सब पहले ही आ गया। अगर G करता हूँ तब देखिएगा शायद आपको समझ में आ जाए। अब इसने 2 चला दिए। नंबर वाइज हो रहा है सर। हाँ आर से पहले वेरी गुड। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक वाकया सुनाता हूँ। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सामने आपकी एक साइकिल वाला आ गया, तो आप क्या करेंगे? चलाए रहेंगे? ब्रेक लगाएंगे। वही ब्रेक यहाँ भी लगाना होता है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी चलती जाएगी। अगर गाड़ी बंद भी कर दोगे तब भी उसको नुकसान तो हो सकता है। नहीं सर, गियर भी लगा रहे तो रुक जाएगा। कितना भी आप गियर करो, मोशन होता है। साइंस पढ़िए, साइंस, फिक्शन वगैरह कुछ नहीं मालूम। आप कितना भी उसे जाम कर लो, इंजन बिल्कुल पकड़ के बैठ जाओ, तब भी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना बड़ा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया ये ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो हर एक के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी था। ब्रेक, ये ब्रेक स्टेटमेंट सब में लगाना है, ये ब्रेक स्टेटमेंट सब में लगाना है। मान लो कोई केस मैच करने वाला नहीं होता, तब हम करते डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाता हमारा, हम लिखवा देते रॉन्ग चॉइस, ये जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमने R करा और रन करा तो सिर्फ रेड आया। अब जब हम इसके अंदर चॉइस B डाल रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्लू आया। अभी पहले आराम से सीखो, ये समझ में आ रहा है। अब मैं इसकी जगह F डाल दे रहा हूँ तो क्या कह देगा? रॉन्ग चॉइस। तो इफ एल्स इफ का ही प्रारूप है, लेकिन थोड़ा सुसज्जित तरीके से लिखा हुआ है ना। हाँ, जावा ने कहा जब कभी भी, जावा बनाने वालों ने कहा जब कभी भी मल्टीपल इफ एल्स इफ की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आपके पास एक चॉइस हमने ये दे दी, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये बड़ा सुंदर कोड भी कर देगा आपका, और समझने वाले के लिए आसान भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे? अच्छा, रॉन्ग चॉइस के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये तो मैंने इस तरह से कर दिया, क्या ये कैरेक्टर के साथ ही चलेगा? नहीं, ये इंट के साथ भी चल जाता, और इंट में हम यहाँ डाल देते चॉइस में 1 2 3 कुछ भी 1, और यहाँ पर केस में भी हम यहाँ 1 कुछ भी डाल दो, 10 1 2 3 भी डाल सकते थे, 1 10 100 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही ये कर रहे हैं हम, तो ये सारा 1 आ जाए लिखा हुआ, और ये सारा 10 आ जाए लिखा हुआ, ठीक। और जैसे ही हम करते हैं 100, तो ये सारा 100 आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। हम रन कर रहे हैं, हम चॉइस में डाल रहे हैं 1, तो आपको मालूम है सारे क्या आ जाएंगे? 1। हम चॉइस में डालते हैं अगर 100, तो सारे क्या आ जाएंगे? 100, क्योंकि 100 में ये वाला केस चला होगा, है ना। लेकिन अगर मैं डाल दूँ इसके अंदर 101, वेरी गुड, तो रॉन्ग चॉइस, मैच करने वाला केस मिला ही नहीं उसको, ठीक। अब तीसरी बात, ये किस टाइप का है चॉइस?
इंट टाइप का है। क्या हम यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंट टाइप का है। अगर इसे डबल कर देंगे तब, अगर हमें यहाँ पर डबल कोट वाला करना है जैसे, तो वहाँ स्ट्रिंग, यानी कि स्विच केस आप किसी के साथ भी चला सकते हो, बट ध्यान देना कि जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल पास करने वाले हो इसके केस भी उसी टाइप के ही होंगे, इसके केस भी उसी टाइप के होंगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ केस हमने डाल दिया क्या, इंट। अगर डाल दिया होता स्ट्रिंग और इसको कोट में डाल दिया होता तो बाकी दूसरों को एरर देता, इसको नहीं देता, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्या? हाँ, डिफ़ॉल्ट वाले में भी ब्रेक लगना है भाई, ब्रेक सब में लगना है। हाँ, पता है क्यों? अभी दिखाता हूँ, देखो। देखिएगा, मान लो कोड लिखने वाले ने ये डिफ़ॉल्ट वाला सबसे पहले लिख दिया होता, ठीक, सबसे पहले लिख दिया होता। अब चॉइस हम यहाँ डाल रहे हैं गलत, कुछ भी हमारा मन कर रहा है यू डाल देते हैं, तो देखिएगा क्या आउटपुट आया, रॉन्ग चॉइस भी आ गया और रेड भी आ गया। इसीलिए ब्रेक सबके बाद लगना ज़रूरी है, ब्रेक सबके बाद लगना ज़रूरी है। ब्रेक मतलब उसको वहीं रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ ब्रेक लगा रहे होते तो ये वाली दिक्कत नहीं आती, रॉन्ग चॉइस ही आती। अब ये डिफ़ॉल्ट मैं कहीं भी डालूँ, चाहे बीच में डालूँ, चाहे लास्ट में डालूँ, चाहे शुरू में डालूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि ब्रेक तो लगाया है ना। अगर ब्रेक ना लगाया होता और कहीं भी डाल दे रहा होता तो डिफ़ॉल्ट के बाद वाला केस एग्जीक्यूट कर देता। क्लियर है? यहाँ था किसी को कोई इशू? ऐसे तो लाइन ऑफ वो क्या करते हैं, बढ़ जाएगा सर। किस तरह से बढ़ जाएगा सर? यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रेक लिखे हैं, 4 ब्रेक। इसकी आवश्यकता कब पड़ी? मैंने बताया था, वो बात सुनी, तब फिर बीच में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सर थोड़ा सा तो था, थोड़ा सा मैंने कहा जहाँ पर भी मल्टीपल इफ एल्स इफ हो वहाँ ये बेस्ट चॉइस है। मल्टीपल इफ एल्स इफ लिखते आप, उससे ज़्यादा अच्छी चॉइस हमारे पास ये थी, ठीक। ये मल्टीपल, ये तो 3 ही है, मान लो यही अगर 10-12 होते तब आप कहते ये कोड देखने में बड़ा ख़राब लग रहा है, इसीलिए ये बनाया गया। 2 का कर सकते हो, पर बनाया गया है मल्टीपल इफ एल्स इफ के लिए। आप कर तो एक के लिए भी सकते हो, कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा, कर तो एक के लिए भी सकते हो, पर आपको कोई नया प्रोग्रामर, आपका कोई जूनियर उस कंपनी में आएगा तो आप ही को कहेगा बड़ा बेवकूफ़ था, जब चॉइस एक ही थी तो स्विच केस लगाया क्यों? जब चॉइस एक ही थी तो स्विच केस लगाया क्यों? क्योंकि स्विच केस तो लगाया जाता है कब? जब मल्टीपल चॉइस हो, ठीक है। इफ एल्स में हाँ, जिस तरह से कंडीशन दी है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और ये सब, तो यहाँ कंडीशन आप नहीं दे रहे हैं, यहाँ सीधे सीधे वो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक, सीधे सीधे वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसमें? लूप में? लूप में किस लिए? अरे भाई फॉर लूप अलग चीज़ है, स्विच केस अलग चीज़ है, उसमें क्यों इस्तेमाल करूँ उसको मैं? भगवान, मैं क्यों इस्तेमाल करूँ उसका? कुछ लेना देना नहीं इससे। करने को आप कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें जोड़ के बना सकते हो, पर उसका यूज़ नहीं है। जैसे कि ये सीलिंग फ़ैन जो है सिर्फ और सिर्फ सीलिंग पे लगाने के लिए है। अब आप मिस्त्री से कहो कि फर्श पे लगा के दिखाइए, नहीं लगेगा ना, तो क्यों लगाओगे? कोई यूज़ है? आप कहने लगे अच्छा अब किसी खिड़की पे लगा के दिखाओ, लगा सकते हो पर यूज़ नहीं है माय डियर, ठीक। हाँ, जितने भी लोग हंस रहे हैं माय डियर, कोई बात नहीं, 10-10 ग्राम खून उनका आपकी वजह से बढ़ा, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए। आप भी हंस रहे हो। सर हंसने से बढ़ता है क्या? और क्या, चलें आगे बढ़ें। हाँ 2 बज गया।
एरे का अभी मैंने सिंगल डायमेंशन कराया है, स्विच केस मुझे याद आया तो स्विच केस करा दिया आपको। ठीक, सिंगल डायमेंशन एरे कराया। अगर आप चाहें तो मैं डबल डायमेंशन भी करा दूँ उसके अंदर ही आज ही। कहो तो मैं अभी करा दूँ और कहो तो मैं कल करा दूँ। कल करा दूँगा। ये आपकी गलती है। हाँ, ज़्यादा नहीं मिला। ये आपकी गलती है। अच्छा सुनो, आपका टाइम बढ़ा दिया जा रहा है। क्यों, आपको जॉब नहीं चाहिए? जब हमने काउंसिल करी थी आपकी काउंसलिंग, क्या आपको यह नहीं बताया था कि पहले आपका 5 घंटे हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 7 घंटे 8 घंटे हो जाएगा? नहीं बताया था? आपकी लर्निंग टाइमिंग जो है लगभग अब से 6 घंटे की है। 5 तो पहले करा चुके हैं ना, 6 घंटे की है। कितने बजे आते हैं? 9 बजे आते हैं। अगर 9 बजे आते हैं तो मैं यहाँ 9 बजे दिख जाऊँगा आपको और क्लास लेनी शुरू कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो और सही है। अच्छा हाँ, कुल 20 मिनट का